महादेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद शिवा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रंथ और उनके ग्रंथाकार, मतलब कोई पुस्तक और उनके लेखक। और आपकी जो CUT UG जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है संस्कृत में, उसमें ग्रंथ और उनके ग्रंथाकार इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और हर वर्ष 3-4 क्वेश्चन आते हैं। हम लोग जब पढ़ लेंगे उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रंथ और उनके ग्रंथाकार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र में पूछा गया है, वो हम लोग करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कुछ ग्रंथ और उनके ग्रंथाकार। और इसमें ये जो आपका टॉपिक वाइज रहेगा, ये आप देखेंगे किस तरीके से टॉपिक वाइज है। पहले हम लोगों का आएगा नाट्य ग्रंथ। ठीक है, ये नाट्य ग्रंथ है। आपको इस तरीके से याद करना है जिस फॉर्मेट में आपको दिया गया है, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि ये ग्रंथ फलाना ग्रंथ के कितने अंक हैं, कितने इसके लेखक कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे और बना हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो जैसे है आपका यहाँ पर प्रतिज्ञा यौगंधरायण है, इसके लेखक कौन है? प्रतिज्ञा यौगंधरायण के लेखक आपके भास हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और 4 स्वप्नवास दत्तम के लेखक कौन है? भास। यहाँ पर जितने भी ग्रंथ आपको दिख रहे हैं उसके लेखक कौन है? भास है। ये नाट्य ग्रंथ है। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, आपको 2-4 ग्रंथ का नाम दे देगा, उसकी प्रकृति कोई नाटक की होगी, कोई रूपक का होगा, कोई आपका महाकाव्य का होगा। तो उसमें पूछेगा इसमें नाट्य ग्रंथ कौन सा है। तो आप इस तरीके से ध्यान में रखेंगे कि जो भास का नाट्य ग्रंथ है वो कौन कौन सा है, कालिदास का नाट्य ग्रंथ कौन सा है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्वप्नवासोदत्तम में कितने अंक हैं? आपको दिख रहा है कि 6 अंक हैं। तो आप इस तरीके से चीज़ें याद रखेंगे। और प्रतिज्ञा यौगंधरायण में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। लेखक कौन है? भास है। अभिषेक नाटक में कितने अंक हैं? 6 अंक हैं और लेखक भास ही हैं। और अभिमारकम के कितने अंक हैं? 6। ये आप पूरा नहीं याद रखेंगे इनका, मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा ग्रंथ आपको भास का ध्यान में रखना है। पहला आपको प्रतिज्ञा यौगंधरायण ध्यान में रखना है। दूसरा आपको स्वप्नवासोदत्तम याद रखना है। तीसरा प्रतिमा नाटक। और जो आता है आपका चौथा आपको बाल चरित्र याद रखेंगे। और चारुदत्त, ये आप ध्यान में रखेंगे। 4-5 ग्रंथ जो भास के हैं नाट्य ग्रंथ। ठीक है, चारुदत्त में कितने अंक हैं? आपको यहाँ 4 दिख रहा होगा। और बाल चरित्र में आपका 5 अंक हैं और अभिमारकम का 6 अंक हैं। अंक आप ध्यान में रखेंगे और उनके लेखक को आपको ध्यान में रखना ही है। पंचरात्रम में 3 अंक हैं। वैसे आप बताएंगे पंचरात्रम में समास कौन सा हुआ है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। पंचरात्रम में ये जो है इसमें समास कौन सा हुआ है, इसको आप कमेंट करके मुझे बताइएगा अभी। और नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। ये भी है भास की कुछ कृति है। दूतवाक्यम किसका है? भास का है। और कर्णभारम किसका है? भास का है। उर्भंगम किसका है? भास का है। दूत घटोत्कच किसका है? भास का है। और मध्यम वियोग किसका है? एकांकी नाटक है, ये किसका है? भास का है। और मृक्षकटिकम किसका है? सूत्रक है, ये आप ध्यान रखेंगे, मृक्षकटिकम। और मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास का है, इसमें 5 अंक है। और मृक्षकटिकम में 10 अंक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ध्यान में नहीं, आपको याद रखना है इसे। और उसके बाद 16 नंबर पे जो आपका है विक्रमोर्वशीयम, ये नाटक है। किसका नाटक है? कालिदास का विक्रमोर्वशीयम। इसमें कितने अंक हैं? 5 अंक हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। कालिदास की यहाँ जो जितने नाट्य ग्रंथ है कितने अंक उसमें दिख रहा है आपको? 5 अंक। जैसे मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक है और विक्रमोर्वशीयम में भी कितने अंक है? 5 अंक। और जो सूत्रक का है वही इन दोनों ग्रंथों को मिलाकर जितने इन दोनों ग्रंथ में अंक है उतना मृक्षकटिकम में अकेले ही है। मृक्षकटिकम में कितने हैं? 10 अंक है। आगे बढ़े हम, नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं। आपको दिख रहा होगा कुछ अन्य नाट्य ग्रंथ, ये सारे नाट्य ग्रंथ ही हैं। ठीक है, कालिदास का आपको दिख रहा है अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत प्रसिद्ध है। इसमें कितने अंक है? आपका 7 अंक है। लेखक कालिदास है। मुद्रा राक्षस कितने अंक हैं? 7 अंक है। लेखक विशाख दत्त हैं।
और प्रियदर्शिका कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। और रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन। रत्नावली के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन। ये दोनों ग्रंथ आप ध्यान में रखेंगे, हर्षवर्धन के। उसके बाद नागानंद में कितने अंक हैं? 5 अंक हैं, हर्षवर्धन। वेणु संहारम में किसका अंक है? ये मतलब किसकी रचना है? ये भट्ट नारायण का है। कितने अंक हैं इसमें? 6 अंक हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और मालती माधव, इसमें कितने अंक हैं? 10। ये भावभूति की प्रसिद्ध रचना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और महावीर चरितम, ये भी भावभूति की रचना। ये 3 भावभूति की रचना जो बहुत प्रसिद्ध है, ये तो बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। उत्तर रामचरितम, कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। कौन है इसके लेखक? भवभूति। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये अक्सर पूछा जाता है। और सारथी पुत्र प्रकरण में 1 अंक है, इसके लेखक हैं अश्वघोष, नहीं याद रखेंगे चलेगा। कर्पूर मंजरी इसके लेखक कौन है? राजशेखर, ये आप ध्यान रखेंगे। कर्पूर मंजरी के राजशेखर हैं, बिल्कुल याद रखेंगे आपसे। अंक कितना है? 4। नेक्स्ट पेज पर हम चलें तो हमें दिख रहा है कुछ संस्कृत कवि एवं उनके लेखकों की रचना। ये है महाकाव्य, ठीक है। यहाँ जितने भी ग्रंथ आपको दिख रहे हैं ये महाकाव्य है। ये क्या है? महाकाव्य ग्रंथ है। इधर जो रामायण है ये क्या है? महाकाव्य है, ये आप ध्यान रखेंगे। कितने कांड है? 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है। लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। इसके प्रणेता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ये महाकाव्य ग्रंथ हैं। जितने भी इस रो में आपको ग्रंथ दिख रहा है सारे महाकाव्य हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। आदि काव्य किसे कहा जाता है? रामायण को, ये आप ध्यान रखेंगे। और महाभारत में 18 पर्व हैं, इसके लेखक कौन? वेदव्यास। कुमार संभव में 17 सर्ग, लेखक कौन? कालिदास। रघुवंशम में 19 सर्ग, लेखक कौन? कालिदास। बुद्ध चरित में 28 सर्ग, लेखक कौन? अश्वघोष। सौंदरानंद में 18 सर्ग, लेखक कौन? अश्वघोष। और किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 18, लेखक भारवी। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं, लेखक कौन है? माघ। और नैषधि चरितम में कितने सर्ग हैं? 22 आपको दिख रहा, लेखक कौन? श्रीहर्ष। उसके बाद जानकी हरणम में इसके लेखक कौन? कुमारदास। हर विजयम में 50 सर्ग हैं, लेखक कौन? रत्नाकर। और धर्म शर्मा विद्यो, इसके लेखक कौन है? हरिश्चंद्र, ये आप ध्यान रखेंगे। और राघव पंडित वियम, इसके लेखक कौन है? कविराज, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें मैं बता दे रहा हूँ जो आपको बिल्कुल याद रखना है, ये सब इसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ये महाकाव्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाकाव्य पूछता है, नाटक पूछता है, इसमें से आपको दे देगा कि रघुवंशम कैसा ग्रंथ है, इसका ग्रंथ का स्वरूप क्या है, ये नाटक है या महाकाव्य है, गीत काव्य है, तो आपको बताना पड़ेगा कि रघुवंशम महाकाव्य है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। आपको यहाँ दिख जाएगा, ये उसी का ही आगे है, महाकाव्य का ही, ठीक है। ये क्या है? महाकाव्य ही है। तो इस महाकाव्य में कौन कौन सा है? जो पाणिनि का भी एक महाकाव्य है, आप ध्यान रखेंगे। पाणिनि का महाकाव्य है कौन सा? जामवती विजयम। जामवती विजयम किसका है? पाणिनि का। स्वर्गारोहण किसका है? कात्यायन का। और आपको दिख रहा है महानंद काव्य, ये पतंजलि का है, ये महाकाव्य है। पतंजलि ने भी महाकाव्य लिखा है, पाणिनि भी महाकाव्य लिखे हैं। और हरिशेन का प्रयाग प्रशस्ति, ये आपको ध्यान में रखना है, ये हिस्ट्री में भी पूछा जाता है कभी कभी। और सेतुबंध, ये प्रवरसेन का है। और हयग्रीववध, ये किसका है? भरतमेंठ का है। और गरुड़, वो किसका है? वाक्यपति का है। रामचरित किसका है? अभिनंदन का है, ये महाकाव्य है। और नवसाहसांक चरित किसका है? पद्मगुप्त का है। रघुनाथ चरित किसका है? वामन भट्टवाड़ का है। सेतु काव्य किसका है? मात्रगुप्त का। और कादम्ब वीर सार किसका है? अभिनवगुप्त का।
इसमें से आप इतना तो ये 4-5 ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। ये महाकाव्य हो गया हम लोगों का। ये कुछ और है, रामायण मंजरी क्षेमेंद्र का है, ये आप याद रखेंगे। और भारत मंजरी क्षेमेंद्र का है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और विल्हड़ का ये विक्रमांक देवचरित, ये विल्हड़ का है, इसे आप याद रखेंगे। और श्रीकंठ चरितम मंखक का है। और रास तरंगणी में 8 तरंग है, ये आप ध्यान रखेंगे। रास तरंगणी में तरंग होता है, ये भी पूछा जाता है। रास तरंगणी में क्या होता है, तो तरंग होता है। कितने तरंग हैं, 8 तरंग, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये रहा कथा साहित्य। कथा साहित्य में जो कुछ ग्रंथ पूछे जाते हैं आप लोगों से अक्सर, वो ये हैं। जैसे पंचतंत्र के बारे में बहुत बार पूछा गया है, अनेक परीक्षाओं में पूछा है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें न पूछा गया हो। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, ये आप याद रखेंगे। हितोपदेश के लेखक कौन है, नारायण पंडित, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है हितोपदेश भी किसका है, विष्णु शर्मा का है, तो नहीं, हितोपदेश किसका है, नारायण पंडित का है, ये आप ध्यान रखेंगे। और वृहत कथा किसका है, गुढ़ाढ्य का है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है, ये आप ध्यान रखेंगे। कथा सरित सागर, ये सोमदेव का है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। पुरुष परीक्षा, ये विद्यापति का है। भोज प्रबंध, ये बल्लाल सेन का है। और जातक माला, ये आर्यसूर का है। उदय सुंदरी किसकी रचना है, सोडडुल का, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों का हुआ कथा साहित्य का। नेक्स्ट है गद्य काव्य का, ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जाता है अक्सर। 10 कुमार चरित क्या है, गद्य काव्य है, इसके लेखक कौन है, दंडी, बहुत बार पूछा गया है 10 कुमार चरित। और अवंती सुंदरी किसका है, दंडी का, ये भी है। वासोदत्ता किसका है, सुबंधु का, ये आप ध्यान रखेंगे। और कादम्बरी किसका है, बाणभट्ट का, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हर्षचरित किसकी रचना है, बाणभट्ट की। मंदार मंजरी किसका है, विश्वेश्वर पांडे का, ये आप ध्यान रखेंगे। और शिवराज विजयम ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है, किसकी रचना है, अंबिका दत्त व्यास का। और कथा मुक्तावली किसकी है, पंडित छमाराव का। और ग्राम ज्योति, पंडित छमाराव। तिलक मंजरी, धनपाल। भीम भूपाल चरित किसका है, वामनवाड़, ये आप ध्यान रखेंगे। ये तो आप याद ही रखेंगे, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं आगे। ये था दर्शन ग्रंथ, भी कभी कभी पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको जितने भी आपको ग्रंथ दिए गए, अब आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा ग्रंथ और ग्रंथाकार से बिल्कुल गलत नहीं होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि सारे ग्रंथ आपको पता चल गए उनके ग्रंथाकार कौन है, तो गलत होने का चांस बचता ही कहाँ है। तो दर्शन ग्रंथ है आपका सांख्य सूत्र। सांख्य सूत्र के रचनाकार कौन है, कपिल, ये आप ध्यान रखेंगे। अक्सर पूछा जाता है कि कुछ दर्शन ग्रंथ दे देगा, पूछेगा इस ग्रंथ के लेखक कौन है। ये सारे दर्शन ग्रंथ। मीमांसा सूत्र जैमिनी का है, अक्सर पूछा जाता है। वैशेषिक सूत्र कणाद का है। ब्रह्म सूत्र वादरायण का है। योग सूत्र पतंजलि का है। न्याय सूत्र भास किसका है, वात्स्यायन का। और सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण का। भामती टीका ये किसका है, वाचस्पति मिश्र का। तत्व कौमुदी भी। और वेदांत सार सदानंद का है। वेदांत सार किसका रचना है, सदानंद का। तर्क भाषा किसका है, केशव मिश्र का है। तत्व चिंतामणि ये किसका है, गंगेश उपाध्याय, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। ये आपको लिखना है, याद कर, ये इसका PDF मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। स्मार्ट स्टडी विद शिवा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल का भी नाम यही है। तो आप सर्च करेंगे, आप मेरे अकाउंट पे आ जाएंगे और वहाँ आपको दे दिया जाएगा, अपलोड कर दूंगा ये PDF। और अन्य महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं वो है वेदांग ज्योतिष। इसके लेखक कौन है, वेदांग ज्योतिष के आचार्य लगध, ये आप ध्यान रखेंगे, लगध। निरुक्त के लेखक कौन है, यास्क हैं। छंद सूत्र के लेखक कौन है, आचार्य पिंगल हैं। और चरक संहिता के लेखक चरक हैं। सुश्रुत संहिता के लेखक सुश्रुत हैं। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य।
और मनुस्मृति के लेखक है मनु, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था कुछ गीत काव्य जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जिस ऋतु संहारम, ये क्या है, गीत काव्य है, किसकी रचना है, कालिदास की। मेघदूतम भी क्या है, गीत काव्य है, किसकी रचना है, कालिदास की। नीति शतक क्या है, गीत काव्य है, किसकी रचना है, भर्तृहरि की। श्रृंगार शतक कैसा काव्य है, गीत काव्य, खंड काव्य, ये भी, इसमें गीत काव्य और खंड काव्य दोनों है ना। तो भर्तृहरि की क्या है, श्रृंगार शतक। भर्तृहरि की ये तीन ग्रंथ प्रसिद्ध है जो शतक के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसे त्रय शतक भी कहते हैं। ठीक है, और श्रृंगार शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये तीनों किसका है, भर्तृहरि का है। उसके बाद आता है अमरु शतकम, ये किसका है, अमरु का है। और गीत गोविंद किसका है, जयदेव का, बहुत प्रसिद्ध है। गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ का है, इनका भी आप ध्यान रखेंगे। और सुधा लहरी पंडित जगन्नाथ का है ये भी। और आसप विलास ये किसका है, ये भी पंडित जगन्नाथ का है। और जगदाभरण किसका है, पंडित जगन्नाथ का है। ये ग्रंथ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो हम लोगों का रहने वाला है वो है व्याकरण ग्रंथ, कुछ व्याकरण की ग्रंथ और उनके ग्रंथाकार। तो व्याकरण ग्रंथ और ग्रंथाकार में सबसे पहला ग्रंथ आपका अष्टाध्यायी आता ही है, ये आपको पता है, इसमें कोई बताने की जरूरत ही नहीं, ये आपको पता होगा कि अष्टाध्यायी वाल्मीकि की ग्रंथ रचना है। और महाभाष्य पतंजलि का है, ये भी आपको याद होगा। सिद्धांत कौमुदी, ये भी आपको पता होगा। प्रौढ़ मनोरमा, ये आप ध्यान रखेंगे, भट्टोजी दीक्षित का है, ये आप ध्यान रखेंगे। और लिंगानुशासन, ये व्याड़ी का है। और विवाक्यपदियम भर्तृहरि का है, ये आप याद रखेंगे। और मनोरमा कुचमर्दन, ये पंडित जगन्नाथ का है। और लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराजाचार्य जी का है, जो आप लोगों ने अक्सर लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा होगा, है पढ़ते होंगे, शुरू में बच्चे वही पढ़ते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये किसकी रचना है, वरदराजाचार्य जी की। और मध्य सिद्धांत कौमुदी किसका है, वरदराजाचार्य का। और सार सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, ये वरदराज जी का है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जितने भी ग्रंथ प्रसिद्ध थे संस्कृत में और संस्कृत साहित्य में, वो मैंने आपको बता दिया। और अब आपके जो भी क्वेश्चन ग्रंथ और ग्रंथाकार से बनेगा, ठीक है, ग्रंथ और ग्रंथाकार से बनेगा, तो वो अब आपका गलत होने वाला है नहीं, ये आप ध्यान रखेंगे ना। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन हर वर्ष बनते हैं, तो ये आपका 2-3 क्वेश्चन का मटेरियल हो गया है, इसे आप याद रखेंगे। इसका PDF में अपलोड करा दूंगा, ठीक है, स्मार्ट स्टडी विद शिवा यूट्यूब चैनल पर, ये आप ध्यान रखेंगे। और पढ़ते रहें, मस्त रहें। इसके बाद जस्ट अभी थोड़ी देर में आपको एक वीडियो और मिलेगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर आपको देना है, ठीक है, जो इस टॉपिक से बने हुए क्वेश्चन है, ठीक है। PYQ जो बनेंगे इस टॉपिक से, वो हम लोग करने वाले हैं अभी जस्ट थोड़ी देर में। आप लोग पहले आप ये पढ़ लीजिए, उसके बाद आप उसका उत्तर दीजिए, तो आपको खुद ही लगेगा नहीं ठीक है, सारा मामला एकदम फिट है, ठीक है। चल मिलते हैं, आप सभी को महादेव। और ऐसे ही एक बात और मैं बता दूं आपको, रुक जाइए थोड़ा सा, आपको जो कुछ भी पढ़ना है आप ऐसे ही कमेंट कर दिया करें, और मैं कोशिश करूंगा कि उसका जल्द से जल्दी मैं क्लास ले लूँ, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद, क्योंकि मेरा भी परीक्षा आने वाला है, तो मैं खुद भी कुछ चाहता हूँ कि थोड़ा कुछ पढूं। जून में मेरा एग्ज़ाम है, तो अभी आप बता दीजिए, क्योंकि अच्छा रहेगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी। धन्यवाद।